बहुत ही जायके से भरपूर कढ़ाई तैयार हुई है। इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ हमने काली मिर्चों और हरी मिर्चों के साथ शिनवारी मटन कढ़ाई बनाई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। शिनवारी मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमने 1 किलो मटन लिया है। मटन की हमने छोटी बोटियां करवाई हैं। अब हम पैन में ये ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन कुटा हुआ। 3/4 कप हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ही कम मसालों के साथ ये बहुत ही मज़ेदार सी हम शिनवारी मटन कढ़ाई तैयार कर रहे हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे हस्बे ज़ायक़ा नमक। 1.5 चाय का चम्मच मैंने नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर सकते हैं। 4 गिलास हम इसमें गर्म पानी ऐड करेंगे। गर्म पानी ऐड करने से गोश्त भी जल्दी गल जाएगा और गोश्त में किसी किस्म की महक भी नहीं आएगी, जो कि अक्सर मटन में आ जाती है। अब हम कढ़ाई को कवर कर देंगे और 40 से 45 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएंगे। अब 45 मिनट्स हो चुके हैं। हम चेक करते हैं मटन तकरीबन गल चुका है, 80% गल चुका है ये। अब हम इसमें 10 हरी मिर्चें ऐड करेंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच के बराबर हरी मिर्चें हैं ये। पतली वाली हरी मिर्चें ली हैं हमने। इसके अलावा हमने लिए हैं 3 पाव टमाटर। टमाटर को हाफ कट कर लिया हमने। अब हम तमाम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे। क्योंकि हमने इसमें प्याज या दूसरे मसाले इस्तेमाल नहीं किए, इसलिए इसमें टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा जाती है। अब हम कढ़ाई को कवर करके 10 मिनट पकाएंगे। अब 10 मिनट हो गए। अब हम टमाटर के तमाम ये छिलके उतार लेंगे। टमाटर के तमाम छिलके हमने निकाल लिए। अब हम टमाटर को चमचे से मैश करते जाएंगे और इसमें मिक्स करते जाएंगे। फ्लेम को हमने मीडियम हाई पे कर दिया है। अब हम इसे भूनते जाएंगे टमाटरों के साथ। ये खुद ही घुल जाते हैं इस तरीके से टमाटर। जितनी अच्छी भुनाई होगी कढ़ाई उतनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तमाम छिलकों को बस आपने हटाना है और साथ साथ आप इसे मिक्स करते जाएं। इस तरीके से कीजिएगा कि गोश्त भी ना टूटे। आप देख रहे हैं बहुत ही मज़ेदार शिनवारी मटन कढ़ाई की रेसिपी। 80% हमारा गोश्त गला हुआ है। अब हम टमाटरों के साथ इसे कवर करके 20 मिनट मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि मटन गलने में थोड़ा टाइम लेता है। 1 से 1.5 घंटे में आपकी अच्छी सी मटन कढ़ाई तैयार होगी। 20 मिनट हो गए हैं। टमाटर का पानी भी खुश्क हो रहा है। तमाम टमाटर अच्छी तरह घुल चुके हैं और टमाटर का पानी भी बस अब खुश्क होने वाला है। इस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप दही। दही को हमने फेंट लिया था। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो पे कर दिया है। दही को हमने मिक्स कर लिया है। अब फ्लेम को हम बढ़ा देंगे, मीडियम हाई पे कर देंगे और इसको साथ साथ हम भूनते जाएंगे। तकरीबन 5 से 10 मिनट लगेंगे हमें इसे भूनने में। बहुत ही अच्छी मज़ेदार सी कढ़ाई बहुत ही कम मसालों के साथ हम तैयार कर रहे हैं। इसमें हमने किसी लाल मिर्च, गरम मसाले, हल्दी या धनिया वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया। इवन इसमें ज़ीरा भी नहीं इस्तेमाल किया गया। इसका बहुत ही डिफरेंट फ्लेवर आता है। टमाटर और दही का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चाय का चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, बारीक कटी अदरक ऐड करेंगे और धनिया ऐड करेंगे। 5 हरी मिर्चें ऐड की हैं लंबाई में कटी हुई। ये हमारी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई तैयार है। हम इसे कवर करके सिर्फ 5 मिनट के लिए दम देंगे। 5 मिनट हो गए, हमने कढ़ाई को दम कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार शिनवारी मटन कढ़ाई तैयार है। ये देखें ऑयल भी इसका सेपरेट हो गया है। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला था। बहुत ही जायके से भरपूर कढ़ाई तैयार हुई है। इसमें हमने कोई ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ हमने काली मिर्चों और हरी मिर्चों के साथ शिनवारी मटन कढ़ाई बनाई है। आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइएगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि हम बनाते हैं ख़ास आपके लिए हर रेसिपी को आसान अंदाज में। अपना ख्याल रखें और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।